Hello everyone, this is Dr. Neeta and I welcome you all to 5 मिनट वाला ज्ञान डोज ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी विद डॉक्टर नीता। आज के वीडियो में हम बात करेंगे संस्कार के बारे में। जैसे हम पेरेंटिंग का पूरा सीरीज चला रहे हैं, तो इस सीरीज में हम आज का ये टॉपिक लेके आए हैं। अब संस्कार के बारे में बात करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे टाइम पे और अभी बच्चों के टाइम पे जो अपना ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो सब कुछ चेंज हो चुका है। हमारे समय पे वो ज़रूरत नहीं थी बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस इतने नहीं थे, है ना। ऑफ कोर्स जो चीज़ें घर के लोग कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं, वही चीज़ें हमने देखी थी। वो पूजा पाठ करते थे, श्लोका कहते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो हमारे रूढ़ी परंपराएं, हमारी जो अलग अलग संस्कृति है, हमारे भारतीय सभ्यता में जो भी अलग अलग चीज़ें दी हुई है, तो वो सारी चीज़ों को हमने बहुत नज़दीकी से देखा है ना, उसे महसूस किया है। जॉइंट फैमिली कल्चर था, बहुत सारे सिबलिंग्स फैमिली में रहते थे, तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो उस समय का वो प्रॉब्लम नहीं था। इस समय का प्रॉब्लम क्या है? इस समय में पेरेंट्स बिजी हो चुका है, उनके पास क्वालिटी टाइम नहीं है, जॉब के अपने अलग चैलेंजेस है, उसका अलग स्ट्रेस है। एंड ऑफ कोर्स एक विमेन होने के बाद मुझे ये तो बहुत ही क्लोजली पता है कि जब मतलब शुरुआत इससे लेके बिल्कुल जब हम कंसीव करते हैं तो वो पूरा समय कितना स्ट्रेसफुल होता है। एंड ऑफ कोर्स पोस्ट मैटर्निटी जो प्रॉब्लम्स या जो भी कठिनाइयों से एक मदर जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। एक तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, और वो छोटा बच्चा वो कुछ समझने नहीं देता है। तो वो जो एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशनल ईरा आ जाता है उस टाइम की ट्रांजैक्शंस की वजह से, उससे जो डिस्टर्ब होता है, एंजाइटी आती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारा उलट-पुलट हो जाती है लाइफ, और हमें नहीं समझ में आता है कि उन सारी सिचुएशंस को किस तरह से टैकल करें, कैसे हैंडल करें। और उसकी वजह से भी बहुत बार कहीं ना कहीं पेरेंट्स से ऐसी गलतियाँ हो जाती है कि जिसकी वजह से बच्चों को बुरी आदतें लग जाती है, या फिर बच्चे जो है बातें सुनते नहीं हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से वाले या ऐसे इमोशनल टैंट्रम दिखाते हैं, या फिर उस टाइप की चीज़ें करते हैं। कभी कभी इवन माइलस्टोन्स में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, मतलब उनकी जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाती है। पता नहीं है एग्जैक्टली रीज़न क्या है, बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स लोगों को आते हैं जहाँ पे इवन मेरे पास ऐसे भी केसेस आके गए हैं कि जिनका बच्चा एकदम नॉर्मल था, लेकिन कोरोना आ गया, फिर लॉकडाउन हो गया। एंड लॉकडाउन में क्योंकि उसे वो बच्चा सोशलाइज नहीं हो पाया, उसकी वजह से उसको एक्चुअली नॉर्मल बच्चा जो है वो अभी ऑटिज़म की तरफ मूव हो गया है, उसका स्पीच डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसकी नॉर्मल जो माइलस्टोन्स है वो अचीव नहीं कर पा रहा है। तो ये जो सारी कठिनाइयाँ हैं, ये सारे प्रॉब्लम है, इसको हमें कहीं ना कहीं अभी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। क्योंकि जो अपना पूरा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। यहाँ पे वीडियो गेम्स है, टीवी है, फ़ोन है, अलग अलग गैजेट्स है, पबजी है, अलग अलग गेम्स है, कुछ ना कुछ नए नए ऐप्स आ जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे कभी तो वो अभी तो रील्स चल रहा है, उसके पहले टिकटॉक था, तो मतलब यूथ उधर बिजी है। ये सारे जो चैलेंजेस है, कहीं ना कहीं नशा ये अपने देश का बहुत बड़ा चैलेंज है। और आजकल मुझे पता नहीं बट क्यों बड़े बड़े स्टार्स भी जो गेम खेलने वाले और पैसे लगा के गेम खेलने वाले, जिसे इन शॉर्ट हम गैमलिंग कैसे उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से अभी बच्चों को कैसे बचाया जाए? तो इसके लिए तो अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ लेना चाहते हैं तो यू आर हैविंग प्रॉपर एप्स विथ विच एक्चुअली यू कैन मॉनिटर व्हाट योर चाइल्ड could see, what they could not see. You could lock also, means there are several things। अगर आपको इसके ऊपर काम करना है तो of course आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, और जिससे आप अपने बच्चों को कहीं ना कहीं डिसिप्लिन कर सकते हैं। अब संस्कार की अगर बात करते हैं तो सही संस्कार अगर देना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट में लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कृत श्लोक बोले, तो घर में वो संस्कृत श्लोक होना चाहिए, बोलने चाहिए। सिर्फ उसे बता के नहीं होगा, हमें अपने आप में भी वो सारी चीज़ों को लाना पड़ेगा, तब जाके अपना बच्चा करेगा।
जो वो देखेगा, जो वो सुनेगा, उसी टाइप की चीज़ें वो करेगा। इसलिए अगर जो चीज़ हमें चाहिए उसको आपको इम्प्लीमेंटेशन में लाना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप उनके एनवायरनमेंट में उसके 2 टाइप के दोस्त यानी कि पीयर, उसका एक होता है जो इन पर्सन पीयर होता है और दूसरा होता है जो उसका डिजिटल पीयर होता है। तो इन पर्सन वाला जो पीयर है वो कैसा है, यानी कि उसके जो एग्जैक्ट उसके दोस्त हैं, जिनके घर वो जाता है, जिनके साथ वो ज़्यादा समय स्पेंड कर रहा है, उस बच्चे की थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसके कुछ हैबिट्स है। क्योंकि आप उसको संस्कृत श्लोक पढ़ाएंगे लेकिन अगर वो बच्चा बैड वर्ड्स बोलता है तो ये सीख के आना ही है। और अगर आप उसको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं लेकिन ये जो डिजिटल फ्रेंड है वो उसको कहीं न कहीं गलत राय दे रहा है, गलत सलाह दे रहा है, तो भी आपका बच्चा जो है वो गलत चीज़ें सीख सकता है। तो इसलिए ये 2 पीयर जो है उसके ऊपर आपको जनरली फ़ोकस करना है कि वो कौन है, क्या है, एंड उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर डिटेल में जाना है तो हम आगे बात करेंगे क्योंकि अपना 5 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बात कर पाई संस्कार के बारे में, तो इस टॉपिक को हम और भी आगे लेके जाएँगे। बट हाँ, जितना इन्फॉर्मेशन मिला है पीयर के बारे में एंड राइट एनवायरनमेंट के बारे में, उतना आप टेक अवे समझ लीजिए इस वीडियो के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।